जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कांगमेन ने उन सबको पीट-पाट के अपना चेला-चपाटा बना लिया था। मतलब वही अपने नीचे कर अंडर कर लिया था। तो अभी ये उन सबसे सुट्टा फूँक रहा होता है तो बोलता है कि इसे लाइट कर, सिगरेट ला के दे। हुक्म चला रहा होता है और वो जो बंदा इतना ऑर्डर रहा था ना, वो शांति से बोलता है, "लीजिए सर आपका सिगरेट लाइटर, मैं अभी लाइट कर दे रहा हूँ।" और हम इन सबके ये जो पूरा दोस्तों का ग्रुप था ना उस लड़की के साथ, उन सबको बैठा हुआ देखते हैं। वो सब पूछ रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया और आज क्या बात है, सब शांत कैसे हैं? ये चीज़ रियू कांगमिन पूछता है। भाई तूने ना पीटा है कल, कुत्ते की तरह मारा है तूने उन्हें, बस ज़िंदा बच ही गए। वो बोलता है, "क्या? क्या मूड में कुछ दिक्कत है क्या? मैंने तुम्हारे उस दोस्त के बारे में पूछा था। क्या कुछ बुरा हुआ है क्या उस दोस्त के साथ?" यही पूछते-पूछते वो सब उसे घूरने लग जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मारेंगे, डर से घूरने लग जाते हैं। वो लड़की भी सोच रही होती है कि इसने मेरे से कुछ तो माँगा था, ये क्या करवाएगा मेरे से पता नहीं। कुछ बुरा रियू कांगमिन पूछता है, "तुम्हारा वो जो दोस्त है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या?" फिर हमें उस दोस्त के बारे में पता चलता है। वो दोस्त वही है, जो पिछले चैप्टर में लोगों को बंदूकों से उड़ा रहा था ना, उसका एंट्री सीन भी बंदूक से होता है भाई, वाह! हो रहा है भाई बंदूक बंदे का और हम अपनी बंदी को मेरी बंदी को देखते हैं, मेरी, तुम्हारी नहीं है, मेरी। जो कि बेचारी यार शूटिंग रेंज में शूट नहीं कर पा रही थी। और वो फर्स्ट प्राइज़ जीतना चाहती है और तभी वो जो उसका ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा होता है ना, जो इनका दोस्त है, वो आता है, वो बोलता है, "मैं तेरे को दिलाऊँगा फर्स्ट प्राइज़, तू चिंता मत कर। मैं हूँ ना, मैं दिलाऊँगा तेरे को फर्स्ट प्राइज़।" अरे भाई, ये बंदा बहुत कुत्ता है। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता ना, पहले इसको जाके पीटता। और फिर वो लड़की इससे चिपक के बोलती है कि, "नहीं, मेरी बंदी नहीं भाई, ये तुम लोग के, तुम ही देखो।" चिपक के बोलते हैं कि हाँ, तुम दिला देना, तुम तो सही में शूटिंग के मास्टर हो भाई, ये सब बंदे इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और भाई अच्छी है, इसकी कसम से एम काफ़ी अच्छा है। बंदा कैसा भी है हरामी, लेकिन ये फर्स्ट प्राइज़ दिला के उस लड़की को दे देता है। तो इस चीज़ से सब आस-पास में खुश और वो थैंक्स बोलती है इससे कि थैंक्स ओपा। ओपा शायद ब्रदर को बोलता है, आई डोंट नो मेरे को इतनी जापानीज़ पता नहीं है। लेकिन ये ना, ये कमीना उसके जेस्चर्स को गलत वे में ले जाता है। पहले तो ये शॉक हो रहा होता था और घूर-घूर के देखने लगता है क्योंकि भाई इस मेरे को पक्का पता है, इसको कोई लड़की आज तक ढंग से बात करी नहीं। इसके लड़कियाँ दोस्त ये तो इसके दोस्त ही नहीं होंगे। ये साला फिर ब्लश करने लग जाता है अपनी गन को चूम के कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, गन चलाने में कौन-सी बड़ी बात है। और फिर हम प्रेज़ेंट डे पे आते हैं, उस लड़की को दिखाया जाता है। भाई बन-ठन के कहीं जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि कांगमिन को उस जैसे बंदे में क्यों इंटरेस्ट है, वो क्या पूछेगा उसके बारे में। और तभी वो कांगमिन से मिलती है और हम हम व्यूअर्स को कांगमिन को पूरी तरीके से दिखाया जाता है। और भाई ये दोनों ना ट्यूनिंग करके आए हैं, मतलब एक जैसी सेम सेम ड्रेस। ये चीज़ें देख के वो लड़की बोलती है तुमने मेरे जैसी ड्रेस क्यों बोली? लेकिन कांगमिन सीधे बोलता है कोइंसिडेंस है। और वो बोलती है कि हाँ, तो तुमने मेरे को यहाँ बुलाया, वो भी वीकेंड पे, तो कुछ काम होगा, पता मेरे को क्या काम। वो बोलता है कुछ नहीं बस मेरे को सियोल घूमना है, मैं यहाँ नया हूँ। और क्या अच्छा, तो ये चीज़ सोच के ये बोलती है कि कांगुन को सिर्फ़ ये काम कराना है, मेरे को डेट के लिए पूछ रहा है एक तरह से काम। तो कांगुन बोलता है चलो खाना खाने चलते हैं। तो ये चीज़ खड़े होके सोचने लगती है पहले कुछ देर तक के लिए कि इसको मेरे अंदर इंटरेस्ट है। ये चीज़ देख के ये बड़ी चिंतन से पहुँच जाती है। वो बोलती है कि अच्छा ये सही है भाई, इसको मेरे में इंटरेस्ट है, इसको मेरे से कोई काम नहीं करवाना, इससे कुछ नहीं करवाना, बस इसे मेरे साथ घूमना है। क्योंकि का रियू कांगुए मेरे को पसंद करता है और इसने उस बंदों को सिर्फ़ इसलिए मारा था कि ये मेरे सामने कूल बन के दिखा सके। तो वो बोलते हैं कि हाँ, चल पहले कुछ खाने चलते हैं। और भाई एक और चीज़, कोई इनकी फ़ोटो खींच रहा है। जैसे-जैसे जा रहे हैं ना, जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, हर जगह इनकी फ़ोटो खींच रहा है। जैसे साथ में घूम रहे हैं और ये किस फ़ोटो मेरे को पता है किसको जा रहा है, उस वाले ब्लॉन्ड लड़के को जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ही रेस्टोरेंट में आते हैं, वो बोलती है कि हाँ, ठीक है, तुझे खाना था, लेकिन 80 डिश कौन मँगाता है भाई? पागल हो गया क्या? 80 डिश थोड़ी ना मँगानी होती। ये देख के मेरे को पता चल गया कि तू आज तक किसी भी डेट पे नहीं है या फिर तेरी कोई बंदी नहीं थी। बोलती है, वो फिर कांगन बोलता है सॉरी, तो इस चीज़ को समझ में नहीं आती। तो बोलता है कांगन कि मेरे कोई पहले दोस्त नहीं रहे, तो मेरे को पता नहीं था कि क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते, तो मैंने सारी डिशेज़ मँगा दी। बोलती है कि इधर मैं ऐसे ही मज़ाक कर रही थी, अभी हम खाना खाते हैं। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि मैं डाइट पे हूँ, तूने इतनी सारी डिशेज़ मँगा दी हैं, लेकिन इन सब में टेस्ट ही है। मतलब वो लड़की एक तरह से सॉरी फ़ील कर रही थी कि मैंने इससे इतना ज़्यादा बोल फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। अब डाइट पे नहीं है, तू मोटी? पहले तो उसको बुरा फ़ील करा दिया और फिर इनके भी कोई ना कोई फ़ोटो खींच रहा है। मतलब इनके जो रोमांटिक वगैरह थोड़े बहुत खुशी के पल है ना, उनकी कोई फ़ोटो खींच रहा है और उस ब्लॉन्ड वाले बंदे को देख रहा है। और तभी हमें एक लामा दिखाया जाता है, जो कि कांगवन के मुँह पर थूक रहा है और उस लड़की के हाथ से आराम से खा रहा है। भाई जेंडर इनइक्वालिटी है। बेचारे कांगवन का बाल खा गया और ये वाला फ़ोटो भी किसी को भेज दिया। और फिर ये किसी म्यूज़ियम में जाते हैं। किसी टॉयलेट वाली होती है ना, क्या बोलते हैं? टॉयलेट ही बोल लो, क्या ही करोगे तुम जान के।
उसको एक आर्ट के रूप में रख रखा है। और भाई ये भी फ़ोटो भेज रहा है कोई किसी को। ये जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, अब कांग में इसके फ़ोटो खींच रहा है और भाई लड़कियों के फ़ोटो बिल्कुल मत खींचना। बोलता है कि तुम इतने सारे फ़ोटो क्यों खींचती हो अपने? तो वो बोलती है, मेरी ब्यूटी नेशनल ट्रेज़र है, इसको प्रिज़र्व करनी है। हाँ, ट्रू। भाई सही बात है, शी इज़ न नेशनल ट्रेज़र। और फिर ये आ जाते हैं शूटिंग गेम पे, जहाँ से इस लड़की के ट्रॉमे जुड़े हुए हैं। हाँ, है इसका ट्रॉमा। तो ये चीज़ खड़ी होके वहाँ सोचती है, लेकिन वो छोड़ती है कि हाँ, ठीक है। और फिर फ्लैशबैक में उस ब्लॉन्ड बंदे को याद करने लगती है, लेकिन तभी वो जो ओनर होता है ना, वो बोलता है कि हाँ, सही है, एक क्यूट प्लशी तुम्हें मिल जाएगा और वैसे भी ये गेम बेस्ट है, ऐसे लोगों के लिए जो कपल्स हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हें वो मिल जाएगा। इस चीज़ पे ये कुछ नहीं बोलते हैं, इस चीज़ पे नहीं बोलेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तभी कांगमेंट शूट करने का ट्रक आता है और बता भाई वो मिस कर देता है, एहसास ऐसा ना लेकिन तुम लोग ये सोच रहे हो ना? नहीं भाई, लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि उसने कुछ मॉडिफ़िकेशन कर रखी है गन में। लेकिन भाई अपना कांगवन रहा माहुरा का, ये उस मॉडिफ़िकेशन से अडैप्ट कर जाता और 10 शॉट मिलते हैं, 1 शॉट मिस करा और 9 के 9 लगा। वो चीज़ देख के वो बुड्ढा बड़ा शॉक बोलता है, "क्या चक्कर है भाई, इसने तो सारे मार दिए, क्या कोई मिलिट्री का कोई टॉप टियर असैसिन है?" हाँ, चाचा, वो टॉप टियर असैसिन है, उसका नाम ए स्पीड है और कोई यहाँ के भी फ़ोटो खींच रहा है भाई, कितने फ़ोटो खींचोगे बस करो। जैसे ये फ़ोटो खींच के किसी को भेज देते हैं और वो उस प्लशी को लेके घर आ जाती है। पहले तो गाली दे रही होती है उससे कान में होके, पता नहीं उसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया। लेकिन भाई और उस प्लशी को भी गंदा बोल रही होती है, लेकिन ये ना उन फ़ोटोज़ को देख के बोल रही होती है कि मेरा टाइम और एफर्ट सब बर्बाद कर रहा है। इससे लेकिन अच्छा लग रहा होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई इसको ऐसा दोस्त मिला और उस चीज़ को देख के ये ब्लश कर रही होती है। भाई खान-पीन को बंदी पे मिलने वाली है मेरे हिसाब से। और भाई फिर जिस तक फ़ोटो पहुँचने थे ना, वो पहुँच गए। उन फ़ोटोज़ को पागलों की तरह स्क्रॉल करके देख रहा था और उसी के सामने होता है, इसी के घर पे और हमें उस कुत्ते की शक्ल दिखाई जाती है, जो सूअर सी शक्ल लेके उस बंदी के मुँह पे चढ़ा जा रहा है, मतलब चाँटा मार दूँगा ऐसे। और वो उसे फिर पकड़ के बोलने लगता है कि इतनी लेट घर कौन आता है? तुम्हारे लिए तो डेंजरस हो सकता है। तो वो लड़की बोलती है, "तू यहाँ क्या कर रहा है?" तो वो बोलता है, "हैं? मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तो आ सकता हूँ ना।" बोलता है कि पहली बार भी तो हम यहीं यहाँ इस फ्लैट से मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है ना, वो यादें वापस आती हैं। अब तुम्हें पता चलेगा मैं इस बंदे को क्यों गाली देता हूँ, कि इनके फ्लैशबैक में मतलब उस बंदे के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये सारे जो ग्रुप होता है ना, जो नॉर्मल जो कांगमिन और ये बंदा बैठ के इस लड़की की फ्लैट दारू पी रहे होते हैं। तो ये सब बोल रहे होते हैं कि ये ब्लॉन्ड वाले बंदे से इसका मेरे को नाम नहीं पता भाई, मैं ऐसे ही बता बताऊँगा। तुम भी ऐसे याद रखो मज़ेदार चीज़। नाम याद होते नहीं है। बोलते हैं कि हम पी सकते हैं खूब जम के क्योंकि तू एक रिलायबल बंदा है। और ये बोलता है कि हाँ, मैं रिलायबल बंदा हूँ। और फिर ये सब सो जाते हैं ना और फिर हमें उस लड़के को और हाँ भाई, जो तुम सोच रहे हो ना, वही करा है इसने। उसके साइड में जाके बोलता है कि तुम सो गई हो क्या? और फिर ये जानवर खड़े होके बोलता है, हाँ, ये तो सो गई है। और हम फिर दोबारा आते हैं, बोलते हैं कि तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तूने मेरे को जेल में रिपोर्ट कर दिया, मेरी फैमिली खो गई, मैं स्कूल से रस्टिकेट हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। तो वो लड़की बोलती है, हाँ, क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? नशे में है? मैंने कैसे तेरी ज़िंदगी खराब करी? तू खुद ने ज़िंदगी खराब करी है, तू एक सेक्स ऑफेंडर है। यानी इसने इस लड़की को मोलेस्ट करा, एक तरह से गंदे तरीके से करने की कोशिश करी थी। मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, नहीं तो वीडियो में दिक्कत होती है भाई। और वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है ये बोल के कि पहले तू आइडिया दे रही थी, पहले तू चिपक रही थी एक छोटी लोमड़ी की तरह। मैंने बोला था ना ये इसके जेस्चर्स को गलत वे में ले गया। और वो बोलता है कि आज भी कोई अलग नहीं है। तू उस कांग मिन के साथ वही कर रही थी जो मेरे साथ कर रही थी। इसीलिए फ़ोटोज़ जो डाल रही है कि मैं जेलस होता हूँ। और तू इसीलिए गई है ना उधर, ये चीज़ देख के भाई इसका चेहरा देखो ये लॉयड फ्रंटारा से भी बुरा चेहरा है भाई इसका। वो चीज़ देख के लड़की बहुत शॉक होती है कि ये बंदा कितना डिल्यूज़नल हो सकता है। बोलते कि तू शूटिंग रेंज में भी इसलिए गई है ना क्योंकि मेरे को जेलस फील करा पाए। भाई ये बंदा बहुत डिल्यूज़नल है, इतना डिल्यूज़नल कोई नहीं होता। लड़की क्या करती है, मुक्का टाइट करती है, उसके मुँह पर रैप्टा मारती है। डब्लू भाई डब्लू लड़की, बोलती है कि तू पक्का पागल है, तू इतने डिल्यूज़न में हो सकता है मेरे को पता ही नहीं थी। लेकिन डब्लू था, लेकिन भाई ये बंदा ना हाथ पैरों से नहीं लड़ता, ये सीधे गन निकालता है और उसके पैरों में चला मैंने भाई पहला बंदा देखा है ऐसे नॉर्मल मारना में, जो सीधे गन निकाल के बात करता है। ये हाथ पैरों से लड़ता ही नहीं है। साला नपुंसक है ये। बोलता है कि मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करा है। वही जो तुम देखते हो ना इग्नोनीटर पे, वही रिकॉर्ड करा है। और मैं अब एक्साइटमेंट से तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं क्या-क्या शॉट्स सीखे मैंने। तभी उस लड़की को कोई बेहोश कर देता है। एक हाथ आता है, उसपे हैंकी होता है और उस लड़की को बेहोश करके बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था तू इतनी जल्दी आ जाएगा। और ये अपना कांग मैंने सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो गई, मैं गला पकड़ लिया।
और हमें दिखाया जाता है वो स्पाइस जो इसकी फ़ोटो खींच रहे थे ना, वो कांगमिन ने ही हायर करी थी, कि तुम्हें फ़ोटो खींच-खींच के ऐसे पोस्ट करना है और वो बंदे वही हैं, जो इस बंदे के दोस्त थे ना जिसको इसने पीटा था बुरी तरह से, वही है। तो बोलते हैं, "अरे यार, ये कांगमिन हमसे क्या-क्या करवाएगा, पहले तुम्हारी बहुत बुरी मारी इसने।" और वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर कांगमिन एंटर करके बोलता है, "कि तू तो बहुत डेस्परेट है अपनी बंदी के लिए, मेरे को लगा नहीं था तू इतनी जल्दी आ जाएगा।" और फिर इन दोनों का फेस स्वैप होता है। बोलता है क्या, "तू क्या उसका बंदा है क्या?" बोलता है, "नहीं, हाँ, तुझे बड़ी जलन हो रही है।" तभी वो भाई जैसे इसकी आदत है ब्लॉन्ड हेयर वाले की, अपनी गन निकालता है और बोलता है, "तो तू मरेगा भाई, वो सिर्फ़ मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं है।" ऐसे बंदी के लिए और इस पे डायरेक्टली शूट कर देता है। लेकिन भाई कांगमिन कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता, वो टॉप टियर का असिसन है। वो बोलता है कि "अरे वाह! तू तो बिना वार्निंग के शूट कर देता है, यानी तो गन्स के साथ हैंडी है।" ओके, तो इसने जैसे तान रखी थी ना, तो वो क्या करता है कांगमिन, डॉज करता है, उसकी गन छीनता है, अपनी गन निकालता है। 3 चीज़, डॉज करता है, उसकी गन छीनता है, अपनी गन निकालता है और चौथी चीज़ बोलता है, "मेरी वाली गन एक आध 3-4 गोली नहीं लेती, मेरी वाली गन एक शॉट में मार देती।" भाई थैंक यू। हाँ, थैंक यू आज के लिए। मैं इसीलिए थोड़ा कम चैप्टर क्योंकि ये वाली शिफ्टिंग ना मैंने एडिटिंग सारी लैपटॉप से करा है और मोबाइल से लैपटॉप में शिफ्ट हुआ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई और चैनल को सपोर्ट करो भाई। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ये वाला 1 चैप्टर था, इसके अभी 8 चैप्टर 7 या 8 और हम चल रहे हैं 5th या 4th चैप्टर मतलब हमारी स्पीड सही है, हम आराम से कर लेंगे। थैंक यू भाई लोग।